जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है, सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16th of December 1970। जनाब वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। महंगाई ने, बेरोजगारी ने, गैस और दूसरी चीजों की शॉर्टेजेस ने वैसे ही पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया है। अब अगर कोई मनी बिल आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, जितने यहाँ मेंबरान असेंबली बैठे हैं, खाई डिवाइड की उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, हमें उसे रेजिस्ट करना चाहिए। कौमी असेंबली में मिनी बजट पर अपोजिशन यकजा, भरपूर एहतजाज का फैसला। नून लीग का मिनी बजट की भरपूर मुखालफत का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने भी मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिनी बजट से माशी खुद मुख्तारी सरेंडर की जा रही है। स्टेट बैंक IMF की लोकल ब्रांच बन चुका। गवर्नर स्टेट बैंक वॉइस रॉय बन चुके। ये सरेंडर 1971 से ज्यादा खतरनाक होगा। 3 महीने बाद हुकूमत दोबारा उसी मुकाम पर खड़ी होगी। उसके बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत वापस ली जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मिनी बजट पर अवाम के अंदर और बाहर चमगोइयां हो रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। मिनी बिल अवाम के दुखों में मजीद इजाफा करेगा। माली खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। आज पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात से दो चार है, उनके पीछे कौन से अवामिल हैं जो कार फरमा हैं। आज पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, या हमारा ट्रेड डेफिसिट है, या हमारी जो डेट सर्विसिंग पे हमारे जो रेवेन्यू का बेशतर हिस्सा खर्च हो जाता है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, इसको देखने की और इस पर एक संजीदा बात करने की जरूरत है। कौमी असम्बली में हुकूमती बेंच से अपोजिशन को करारा जवाब। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन एटमी असासों से मुतालिक वसवसे जहन से निकाल दे। पाकिस्तान की एटमी ताकत पर कौमी इत्तफाक था और रहेगा। अपोजिशन अरकान को पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पर तशवीश है। पाकिस्तान माली मुश्किलात का शिकार है। गौर करना होगा मुआशी हालात के पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं। मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात का शिकार है, उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। आज जो गर्दिशी कर्जा है, जो मसाइल हैं, इस पर संजीदा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। वो क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी होगी? एक तरफ ये पेपर होगा जिस पर शादियाने मना रहे हैं, और दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़। चेयरमैन साहब, क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया? कौमी सलामती पॉलिसी सेनेट में पेश न करने पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। चेयरमैन डायस का घेराव किया गया, एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि जिस कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है, वो सिर्फ एक कागज होगा। एक जानिब कागज का टुकड़ा होगा, दूसरी जानिब जमीनी हकायक कुछ और होंगे। ये कहां की सिक्योरिटी पॉलिसी है जब स्टेट बैंक गिरवी रखा जा रहा है? कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी जिसमें IMF मुल्क की इकोनॉमी चलाएगा? शहरी रहमान अपनी तकरीर के दौरान सेनेटर मोहसिन अजीज के शोर शराबा करने पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। मेरी गुजारिश है कि अपोजिशन के अरकान अपने नशिस्तों से एहतजाज करें, अपनी नशिस्तों में चले जाएं। साम्राज्य की खिदमत करने वाले ये लोग हैं जो यहाँ पर बैठे। सेनेट में कायदेवान शहजाद वसीम की तकरीर पर अपोजिशन का हंगामा। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, हिम्मत है तो जवाब सुनकर जाए, जिस पर अपोजिशन अरकान ऐवान में रुक गए और चेयरमैन डायस के सामने शोर शराबा करते रहे। वसीम शहजाद ने अपनी तकरीर में कहा, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कौमी सलामती पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी को कौमी सलामती कमेटी में पेश किया गया, लेकिन अपोजिशन ने ऐवान का बायकॉट किया। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन अरकान को अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की हिदायत करते रहे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब।
फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी तरफ मुस्लिम काफ का मिनी बजट की हिमायत का फैसला हुकूमत को यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम काफ का कहना है कि इत्तेहादी की हैसियत से बिल को सपोर्ट करेंगे। यहाँ आपको पता है, हर आदमी, हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है नहीं आता ना है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे इमरान खान के साथ मिलकर। नवाज शरीफ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है, वो आ रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद की एक बार फिर नवाज शरीफ को टिकट की पेशकश। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा, हर जमात चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। मिनी बजट मंजूर हो जाएगा। 23 मार्च को बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। राफेल का मुकाबला करने वाला जदीद तरीन तैयारा JS-10 पहली बार फ्लाई पास करेगा। नस्ला टावर कैसे बना, इजाजत किसने दी? जिम्मेदारों को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस टीम का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर पर छापा। 4 अफसरान से पूछगछ। DG SPCA सलीम रजा खोड़ो और जमील मेमन डायरेक्टर ईस्ट भी दफ्तर पहुंचे। SP ईस्ट अल्ताफ हुसैन ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि SPCA अफसरान ताउन कर रहे हैं, दस्तावेज फराहम की जा रही हैं। मामले में 2 डिपार्टमेंट मुलविस हैं। दीगर इदारों के नाम भी सामने आए। जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। सारिफीन पर फिर बिजली गिरने को तैयार। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर कीमतों में इजाफे का इम्कान। नेपरा की बिजली फी यूनिट 4 रुपए 33 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा का कोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार में कमी का नोटिस। पावर प्लांट्स का 3 साला ऑडिट कराने का फैसला। वज़ीर आज़म का गैस ज़खायर की तलाश को तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में गैस की सूरत हाल का जायज़ा इजलास। गैस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया गया मुल्क में गैस की मौजूदा तलब 4700 MMCFDA है। सर्दियों के मौसम में बढ़कर 6000 से 6500 MMCFD तक पहुँच जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुकामी गैस के ज़खायर तलाश करने के लाइसेंस के इजरा के अमल को तेज़ किया जाए। मुकामी गैस ईंधन का सबसे सस्ता जरिया है। PTI का 3 साल में तरक्की के रिकॉर्ड्स तोड़ने का दावा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 3 साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के रिकॉर्ड्स तोड़े। वजीर आजम की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बायस गुज़श्ता साल कॉर्पोरेट सेक्टर को 929 अरब खालिस मुनाफा हुआ। 2018 में नून लीग के दौर में ये मुनाफा 587 अरब था। वफाकी दारुल हुकूमत का नया बल्दियाती निज़ाम चैलेंज। बल्दियाती नुमाइंदों ने नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेयर का बराह रास्त इंतखाब और डिप्टी मेयर्स का ओहदा ख़त्म करना खिलाफ कानून है। अदालत ने सदर पाकिस्तान, दाखिला और कवानीन के सेक्रेटरियों और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी। इंतखाबी अमले के तरबियती मॉड्यूल्स का जायजा लेने के लिए अहम इजलास आज तलब। इजलास में तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इजलास में तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में बेहतरी पर गौर होगा। पंजाब हुकूमत बल्दियाती बिल की मंजूरी के लिए मुतहरिक स्पीकर चौथी परवेज इलाही ने 23 रुकनी कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन भी जारी। कमेटी में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। पंजाब के बल्दियाती ऑर्डिनेंस का जायजा लेने के लिए कमेटी का पहला इजलास हुआ। अपोजिशन ने मजीद वक्त मांग लिया।
पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। पीटीआई दौर में अफरात ज़र सबसे ज्यादा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी, ये बिजली दे पा रहे हैं ना ही गैस। मुर्तजा वहाब ने शाह फैसल कॉलोनी में पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 3 दहाइयों से सिंध पर मुसल्लत है। सिंध आज भी दूसरे सूबों से ज्यादा पसमानदा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा सिंध में सेहत का निज़ाम बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। अवाम साफ पानी से भी महरूम है। जहाँ सरकारी गंदुम गायब हो जाए वहाँ गरीब आदमी क्या कर सकता है। सिंध हुकूमत ने अक्सरियत की बुनियाद पर सूबे के हुकूक को पामाल किया। सिंध में पुलिस गर्दी बढ़ रही है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं सिंध किसी की जाती मलकियत नहीं। राना शमीम को यूनिवर्सिटी का वीसी लगाने पर वजीर आला सिंध जवाब दें, किस बुनियाद पर राना शमीम को 30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। गैर कानूनी इकदाम पर अदालत से रुजू करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में पारा -6 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हद निगाह में कमी के बाद कई मकामात पर मोटरवेज को बंद रखना पड़ा। खराब मौसम की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मनसूख करना पड़ी। उधर कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा से आने वाली हवाएं शहर में दाखिल होने पर दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिर गया। दो दिन मामूली कमी के बाद स्मॉग का पलट करवार। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा आलूदगी गुलबर्ग और रायबंड रोड में रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद, रहीम यार खान, रावलपिंडी की फ़िज़ाओं में भी आलूदा ज़रात बदस्तूर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी और चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल सरगोदा जवीन हसन इनाम पराचा की मुलाकात। बलवाल को ज़िला बनाने, बेरा मलिकपाल रोड और सालम बलवाल सरगोदा रोड की तामीर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा बलवाल को ज़िले का दर्जा देने का जायजा लिया जाएगा। सरगोदा जवीन की तरक्की के लिए अरबों रुपए के मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। साहिवाल में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। डीलरों के खुफिया स्टोरों से खाद की ब्लैक में 2500 रुपए तक फरोख्त जारी। काश्तकारों ने शिकवा किया कि एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 1 से 2 बोरियां दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो की शादी आइंदा साल या 2023 में होगी। मंजूर वसान की पेशगोई। मजीद कहा बिलावल की शादी वजीर आजम बनने के बाद होगी। इमरान खान का मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा है। सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। विफाक सिंध में खाद की किल्लत पैदा करना चाहता है। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की एहतजाजी तहरीक 33वें रोज में दाखिल। मरीज रुल गए। गुज़श्ता रोज सूबाई हुकूमत ने 16 डॉक्टरों समेत 19 अफराद के खिलाफ FIR वापस ली। यंग डॉक्टरों का साथियों के खिलाफ FIR वापस लेने के बावजूद एहतजाज जारी रखने का ऐलान। यंग डॉक्टरों का कहना है कि हमारा मुतालबा साथियों के खिलाफ FIR वापस लेना नहीं था। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में पर फैलाने लगा। अब तक 75 केस सामने आ चुके। उधर सऊदी अरब और दुबई से कराची पहुंचने वाले 7 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। वबा से एक दिन में मजीद 6 अमवात। 348 नए मरीज। शरह 0.87% रही। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा अवाम को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत कार्ड का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। छोटे कस्बों में भी कार्ड के जरिए सर्विस बेहतर बनाई जाएगी। कोरोना
की शिद्दत में फिर इजाफा। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए दुनिया भर में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 3,12,000 नए केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में 1,80,000, बर्तानिया में 1,29,000 मरीज सामने आ गए। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में पाबंदियां आयद। जर्मनी में निजी तकारीब सिर्फ 10 वैक्सीन शुदा अफराद तक महदूद। चीन के 2 शहरों में शहरियों को बाहर ना निकलने की हिदायत जारी। दिल्ली में भी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। सऊदी अरब में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। 31 दिसंबर की रात रियाद में खुसूसी कॉन्सर्ट होगा। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में मुकामी और दीगर अरब गुलकार शिरकत करेंगे। और 2021 में पाकिस्तान ने दुबई एक्सपो में भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान का पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। मुल्की सकाफत और सयाहत को उजागर किया गया।